बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नन्ही बेटी थीं। इनकी उम्र करबला के वक्त 4 या 5 साल के दरमियान थी। इनका चेहरा नूरानी, दिल मासूम और जबान पर हमेशा जिक्र हुसैन जारी रहता था। ये अपने बाबा से बेपनाह मोहब्बत करती थीं और जब भी इमाम हुसैन कहीं जाते तो उनके साथ रहने की जिद किया करती थीं। जब 10वें मुहर्रम का दिन टलुआ हुआ तो खेमों के इर्द गिर्द खामोशी छा गई। हर तरफ इंतजार की घड़ियां थीं। बीबी सकीना अपने बाबा के पास आईं, दामन पकड़कर बोली, बाबा, आज खेमे के बाहर इतना शोर क्यों है? लोग क्यों नारे लगा रहे हैं? इमाम हुसैन ने बेटी को गोद में उठाया, पेशानी पर बोसा दिया और नरमी से फरमाया, बेटी सकीना, आज वो दिन है जब तुम्हारे बाबा अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देंगे। आज तुम्हारे बाबा का इम्तिहान है। तुम दुआ करना कि हुसैन कामयाब हो जाए। बीबी सकीना की मासूम आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बाबा के रुखसार छुए और रो कर कहा, बाबा, अगर आप चले गए तो सकीना अकेली हो जाएगी। सकीना किसके साथ सोएगी? इमाम हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से अश्क बहने लगे। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया, बेटी, तुम्हारा बाबा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ख्वाबों में आएगा, तुम्हें अपनी आगोश में लेगा और तुम्हारे लिए दुआ करेगा। जब इमाम हुसैन आखिरी बार खेमे से निकलने लगे तो सकीना दौड़ती हुई आईं, दामन से लिपट गईं और रोकर बोलीं, बाबा, एक बार फिर गोद में ले लें, सकीना का दिल घबरा रहा है। इमाम हुसैन ने बेटी को उठाया, सीने से लगाया और रुखसारों को चूमा। फरमाया, बेटी सकीना, सब्र करना, तुम्हारे बाबा अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। हुसैन का वादा है कि वो तुम्हें भूलेंगे नहीं। सकीना ने कहा, बाबा, मैं आपसे बाद में कब मिलूंगी? इमाम हुसैन ने फरमाया, जल्द ही बेटी, बहुत जल्द। ये कहकर इमाम हुसैन खेमे से रुखसत हो गए। जब इमाम हुसैन शहीद हुए, बीबी सकीना खेमे से बाहर आईं, मैदान की तरफ दौड़ीं और बाबा के जिस्म से लिपट गईं। मासूम जबान से निकला, बाबा, आप क्यों नहीं उठते? सकीना से बात कीजिए ना बाबा। मगर जवाब खामोशी थी। दुश्मनों ने लाशों के करीब से भी इन मासूम आवाजों को बर्दाश्त न किया। शिम्र ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अहले बैत के खेमे जलाए जाएं। बीबी सकीना रोती रहीं, कभी बाबा को आवाज देती रहीं, कभी फूफी जैनब को। काफिला असीराने करबला को जब कैद के लिए रवाना किया गया, बीबी सकीना के नाजुक पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। उन कलाइयों पर रस्सियां बंधी थीं जो अभी बचपन की नरमी से भरी थीं। रास्ते भर वो अपने बाबा को याद करके रोती रहीं। कभी फूफी के दामन में सर रखतीं, कभी कहतीं, फूफी अम्मा, बाबा कहाँ गए? मैंने बाबा से वादा किया था कि आज मैं उनके कंधे पर सोऊंगी। हजरत जैनब अश्क साफ करती हुई कहती, बेटी, तुम्हारे बाबा जन्नत में तुम्हें देख रहे हैं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब काफिला शाम पहुंचा तो उन्हें एक तारीक सर्द कैद खाने में रखा गया। वहां न रोशनी थी न बिस्तर, सिर्फ पत्थरीली जमीन और दीवारों से आती ठंडी हवा। बीबी सकीना सारी रात जागती और कहती, अम्मी जैनब, मुझे बाबा हुसैन की खुशबू आती है, वो कहाँ हैं? हजरत जैनब आहिस्ता से फरमाती, बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं। एक रात बीबी सकीना ख्वाब में अपने बाबा को देखती हैं। इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, उनके चेहरे पर नूर, आंखों में शफकत। हुसैन फरमाते हैं, बेटी सकीना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब रोना नहीं, अब गम नहीं, अब आराम है, सुकून है। बीबी सकीना खुशी से जाग गईं। फूफी जैनब को उठाया और कहा, फूफी अम्मा, मैंने बाबा को देखा है, वो मुझे लेने आए हैं। ये कहकर मुस्कुराईं, आहिस्ता से आंखें बंद कीं और रूह कफ़स जिस्म से परवाज कर गई। सुबह जब हजरत जैनब ने देखा तो बीबी सकीना का चेहरा सफेद, जिस्म ठंडा और लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कैद खाने में शोर मच गया। अहले बैत चीख उठे। हजरत जैनब ने बेटी को गोद में लिया, पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, बेटी सकीना, तेरा बाबा तुझसे वादा पूरा करने आया था। यजीद ने जब यह खबर सुनी तो हुक्म दिया कि इस बच्ची की लाश को कैद से निकालकर दफन कर दो। मगर हजरत जैनब ने फरमाया, नहीं, हम अपनी बेटी को खुद दफन करेंगे। अहले बैत ने कैद खाने की जमीन खोदी, वहां बीबी सकीना को दफन किया। हजरत जैनब के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, ये हुसैन की कुर्बानी की सबसे नन्ही गवाही है। उस दिन से शाम के कैद खाने की दीवारें भी रोईं। आज भी दमिश्क में हजरत सकीना सलाम अल्लाह अलैहा का मजार मौजूद है। जायरीन वहां जाते हैं, दर और दीवार से लिपट कर रोते हैं।
क्योंकि वो मज़ार सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि करबला के दुखों, जुदाइयों और सब्र की गवाही देने वाला मुकाम है। हजरत बीबी सकीना की शहादत हम सबको ये पैगाम देती है कि मजलूमियत में भी ईमान कायम रखना, सब्र इख्तियार करना और जुल्म के सामने सर न झुकाना, यही करबला का सबका है।